आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय दोलन। विद्युतीय दोलन क्या होते हैं या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R, धारिता C व प्रेरकत्व L जुड़े हो, धारिता को हम कैपेसिटर कहेंगे और प्रेरकत्व को हम इंडक्टेंस कहते हैं। इनमें हम दो प्रकार के अनुनादी परिपथ या रेजोनेंस सर्किट प्राप्त कर सकते हैं। पहले LCR श्रेणी अनुनाद परिपथ या LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट। दूसरा है LCR समानांतर अनुनादी परिपथ या LCR पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सबसे पहले हम LCR सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। सीरीज LCR में L, C और R तीनों एक ही सीरीज में हम लगाते हैं और इनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसके साथ एक हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E sin ओमेगा t इसके साथ जोड़ते हैं। इस परिपथ में प्रणोदित दोलन उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसमें बाह्य सोर्स लगा हुआ है और धारा प्रत्यावर्ती होने के कारण प्रेरक कुंडली में जो L में विद्युत वाहक बल -L di/dt उत्पन्न हो जाता है जो कि धारा के विपरीत दिशा में लगता है। अतः परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा? E - L di/dt होगा और अन्य अवयव C तथा R पर विभव के पतन के तुल्य होता है। अर्थात E - L di/dt = Q/C + RI, where I is current and Q is charge। यहाँ Q समय t पर संधारित्र पर आवेश का मान है। अतः L di/dt + Q/C + RI = E। धारा I क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो I = dQ/dt और di/dt = d²Q/dt² होगा। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो L d²Q/dt² + Q/C + R dQ/dt = E0 sin ओमेगा t और d²Q/dt² + 1/2 dQ/dt + ओमेगा²Q = α0 sin ओमेगा t। यहाँ R/L = 1/2 है और 1/LC = ओमेगा02 है और वेयर E0/L = α0। ये हमारे नियतांक हैं। समीकरण 1 प्रणोदित दोलक के समीकरण के तुल्य है। अतः इस समीकरण का हम में विस्थापन x के स्थान पर हम आवेश तथा v के स्थान पर हम धारा लेते हैं। अतः समीकरण 1 का हल उसी प्रकार होगा जिस प्रकार प्रणोदित दोलक का होता है। Therefore Q = α0/ओमेगा02 - ओमेगा² + ओमेगा² ½ sin ओमेगा t - टेंजेंट इनवर्स ओमेगा2 ओमेगा02 - ओमेगा² और Q = Q0 sin ओमेगा t - phi, where Q0 = α0/ओमेगा02 - ओमेगा² + ओमेगा²/2² और phi जो एंगल है कला कोण वो टेंजेंट इनवर्स ओमेगा/2 ओमेगा02 - ओमेगा² होगा। अब समीकरण में प्रवाहित धारा का मान इसका डिफरेंशिएशन होगा। I = dQ/dt = ओमेगा Q0 sin ओमेगा t - phi और I = I0 cos of ओमेगा t - phi = I0 sin ओमेगा t - phi + π/2 क्योंकि sin + π/2 = cos phi होता है। यहाँ धारा का आयाम I0 = ओमेगा α0 ओमेगा02 - ओमेगा² + ओमेगा²/2² के बराबर होगा और धारा की कला डेल्टा = phi - π/2 होगी। इनका मान रखें α0 ओमेगा02 तो I0 = E0
1 माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ के बराबर आएगा। और जो एंगल है वो टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर के बराबर आएगा। समीकरण 6 को हम ओम के नियम से तुलना करें तो हम पाते हैं कि परिपथ का जो अवरोध है 1 माइनस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ के बराबर होता है। और हम इसको प्रत्यावर्ती परिपथ में इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। देयरफॉर Z इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ। अब सीरीज रेजोनेंस तब होता है जबकि परिपथ में जो प्रवाहित धारा का मान है वो अधिकतम हो। तो इसके लिए हमारी जो आवश्यक शर्त है कि Z का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो Z न्यूनतम होगा, इट मीन्स 1 ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ शुड बी मिनिमम। और इसको हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, मैक्सिमा की कंडीशन है कि इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो डी बाई डी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2 ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एल प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। और इसमें सेकेंड टर्म 0 नहीं हो सकती है। देयरफॉर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू ओमेगा 0। देयरफॉर ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। एल सी आर श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है और इस घटना को श्रेणी अनुनाद या सीरीज रेजोनेंस कहते हैं। इसमें जो परिपथ है उसको हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है और परिपथ का जो प्रतिबाधा है वो सिर्फ प्रतिरोध पर निर्भर करता है। देयरफॉर I0 मैक्सिमम इज इक्वल टू E0 अपॉन R जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी है और Z मिनिमम इज इक्वल टू R होगा। यदि धारा I तथा प्रतिबाधा Z की आवृत्ति ओमेगा के साथ खींचे आरेख को हम श्रेणी क्रम में दिखाएं तो हमें निम्न प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। इस अनुनादी आवृत्ति में धारा का मान अन्य आवृत्तियों की तुलना में अत्यधिक अधिक होता है तथा प्रतिबाधा न्यूनतम होने के कारण अनुनादी आवृत्ति और धारा परिपथ की सुगमता से प्रभावित होती है। इसलिए हम इस परिपथ को ग्राही परिपथ या अलाउड सर्किट भी कहते हैं। अब है अर्ध शक्ति पॉइंट्स। श्रेणी अनुनाद के हम इसको देखें तो इसमें ये जो परिपथ है वो विशेषता गुणांक Q पर निर्भर करता है। किसी परिपथ के Q को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं या क्वालिटी फैक्टर, Q को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। Q इज इक्वल टू 2π/T संग्रहित ऊर्जा अपॉन प्रति चक्र शक्ति व्यय। LCR परिपथ में ऊर्जा संग्रहण प्रेरकत्व L व धारा C में होता है तथा ऊर्जा क्षय प्रतिरोध R में होता है जब धारा अधिकतम होती है। जब प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा अधिकतम हाफ LI मैक्सिमम होती है, परंतु इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश शून्य होगा। इसके विपरीत जब संधारित्र पर आवेश अधिकतम होता है तो संग्रहित ऊर्जा का अधिकतम मान 1/2 Q² मैक्सिमम अपॉन C के बराबर होगा और इस समय प्रेरकत्व में धारा में जो प्रवाहित हो रही है उसका मान शून्य हो जाएगा। अधिकतम संग्रहित ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 Q मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन C। LCR परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध में होता है। शक्ति व्यय इज इक्वल टू RI स्क्वायर इज इक्वल टू RI मैक्सिमम अपॉन √2 होल स्क्वायर। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 2π/T हाफ संग्रहित ऊर्जा हाफ LI स्क्वायर अपॉन मैक्सिमम और शक्ति व्यय सिर्फ रेजिस्टेंस में हो रहा है RI मैक्सिमम अपॉन √2 होल स्क्वायर।
देयरफॉर 2π/t L/R इज इक्वल टू ω0 L/R। देयरफॉर Q इज इक्वल टू, इसी तरह हम अगर संधारित्र के लिए तो Q ले तो Q इज इक्वल टू 2π/t हाफ Q² मैक्सिमम अपॉन C R I मैक्सिमम अपॉन √2 होल स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू 2π/t Q मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन R C I² मैक्सिमम इज इक्वल टू ω0 CR Q0² अपॉन ω0² Q² 0² इज इक्वल टू ω0 C²। therefore quality factor Q² इज इक्वल टू ω0 L/R इज इक्वल टू 1 अपॉन ω0 CR और Q इज इक्वल टू L/CR होल स्क्वायर। अब है विशेषता गुणांक को हम बैंड विस्तार के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू ω0 अपॉन ω2 माइनस ω1 वेयर ω0 इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ω2 और ω1 वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर इनका अनुनादी आवृत्ति के सापेक्ष जो है शक्ति का मान हाफ हो जाता है। अतः LCR परिपथ के लिए हम समीकरण 11 को निम्न विधि द्वारा भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन 1 अपॉन ω/c माइनस ω/L होल स्क्वायर प्लस R² हाफ, और अनुनादी आवृत्ति ω0 पर प्रवाहित धारा का मान आयाम I0 मैक्सिमम इज इक्वल टू E0 अपॉन R। अब अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का मान I इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम अपॉन √2 होता है। देयरफॉर E0 अपॉन 1 अपॉन ω/c माइनस ω/L² होल स्क्वायर प्लस R² हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 E0 अपॉन R, और 1 अपॉन ω/c माइनस ω/L होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस R² इज इक्वल टू 2R², और 1 अपॉन ω/c माइनस ω/L इज इक्वल टू प्लस माइनस R। माना कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर इनकी आवृत्तियाँ ω1 और ω2 है। अतः समीकरण 12 में हम इसको रखें तो 1 अपॉन ω1c इज इक्वल माइनस 1 अपॉन ω1L इज इक्वल टू प्लस R, और 1 अपॉन ω2c माइनस ω2L इज इक्वल टू माइनस R। इन समीकरणों को हम जोड़ें तो ω1 प्लस ω2 अपॉन ω1 ω2c माइनस ω1 प्लस ω2L इज इक्वल टू 0, और ω1 ω2 इज इक्वल टू 1 अपॉन LC इज इक्वल टू ω²। अतः अनुनादी आवृत्ति ω0 अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवृत्ति के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। अब इसको हम घटाएं 13 में से 14 तो ω2 माइनस ω1 अपॉन ω1 ω2c माइनस ω2 माइनस ω1L इज इक्वल टू 2R। इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू R अपॉन L प्राप्त होता है। अतः विशेषता गुणांक Q इज इक्वल टू ω0 L अपॉन R को हम ω0 अपॉन ω2 माइनस ω1 भी लिख सकते हैं। उपरोक्त समीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि LCR परिपथ में प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा बैंड विस्तार भी उतना ही अधिक होगा और अनुनाद उतना ही सपाट होता है। परिपथ का प्रतिरोध जितना कम होता है बैंड विस्तार भी उतना ही कम होगा, और इस स्थिति में अनुनाद तीक्ष्ण होता है। जैसा कि हम चित्र में दिखा रहे हैं, ये हमारा जब R अधिक है तो हमारा अनुनाद सपाट है, और जब जैसे जैसे R का मान कम होता जाता है हमारा जो रेजोनेंस है वो तीक्ष्ण होता जाता है। उपरोक्त विवेचन से प्रतिरोध R परिपथ का प्रतिरोध निरूपित करता है, अर्थात यह बाह्य परिपथ में प्रतिरोध RE व जनित्र के प्रतिरोध RG के योग के तुल्य होता है। बाह्य प्रतिरोध RE का मान परिवर्तित कर बैंड विस्तार तथा गुणांक को नियंत्रित किया जा सकता है। RE के परिवर्तन में
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जनित्र से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार Rg का मान Re का मान Rg के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। यदि बाह्य परिपथ में विशेषता गुणांक Q इक्वल टू ω0L/Re हो तो अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में बैंड विस्तार Re प्लस Rg/L इज इक्वल टू 2Re/L के बराबर होगा और ये 2ω0/QE के बराबर होगा। अब है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। अनुनादी अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा का आयाम अधिकतम होता है। देयरफॉर I0R इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम इज इक्वल टू E0/R और इस स्थिति में विभवांतर का आयाम ELR इज इक्वल टू ω/L I0OR होगा इज इक्वल टू ω0L/R E0 इज इक्वल टू QE0 के बराबर होगा। इस प्रकार प्रेरक कुंडली पर विभवांतर आरोपित विभवांतर का Q गुना हो जाता है, अर्थात गुणता गुणांक प्रेरक कुंडली के विभवांतर के एम्प्लीफिकेशन के तुल्य होता है। थैंक यू।